अब काफ़ी दिनों से ये काफ़ी फौजी भाई कह रहे थे कि इसका उद्घाटन होना चाहिए हो रहा है, तो मैंने इनको कहा कि नवलगढ़ की परिस्थितियां अभी हमारे अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ जनप्रतिनिधि चाहे वो पूर्व हैं चाहे वर्तमान हैं, उनके पेट में दर्द रहता है। उनको जवान और किसान से बड़ी एलर्जी है। जैसे रामनिवासी डूडी हैं, मेजर जयराम साहब हैं, तमाम हमारे फौजी साथी जो उनको बार बार समस्या आ रही थी, तो उसके बगल में पंचायत समिति ने और ज़मीन देके एक सामुदायिक भवन का निर्माण करके और पंचायत समिति की साधारण सभा में सर्वसम्मति से अनुमोदन करके और ये पूर्व सैनिकों के सम्मान में उनको समर्पित किया गया था। और उसका जो भवन है इसको बनाया गया उस समय जो इनके कमेटी के लोग हैं, जो टेंडर प्रक्रिया है, वो भी हमारे साथी प्रताप जी पूनिया जो अपने साथियों के साथ ठेकेदारी का काम करते हैं, वो सदस्य होने के नाते बोले मैं खुद करवाऊंगा। और प्रताप जी पूनिया को ही ये ठेका दिया गया सामुदायिक भवन का। और उस भवन के निर्माण के लिए सभी की एक कमेटी बनाएगी कि आप लोग जब भी निर्माण का काम हो उसको ध्यान देंगे, इसको जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। उस समय कोई छत में ढलान का कोई इश्यू हो गया, कोई नाला इन्होंने प्रॉपर नहीं उतारा और कोई गेट में छोटी मोटी अड़चनें थी। हम पिछले दिनों सारे साथी गए साधारण सभा के बाद में जाके चेक किया, तो कोई गेट टच हो रहा था, छोटी मोटी जो खामियां थी वो लगभग दुरुस्त करा दी गई। और जो छत के पानी के ड्रेनेज का सिस्टम था उसके लिए भी कोर कटिंग करके निर्देशित कर दिया गया कि वो नाला उतार देना। इस तरीके की चीज़ें थी जो लगभग इन लोगों की सहमति से ही, क्योंकि हमने तो इनको ही समर्पित किया था, इनको ही संभालना था। अब काफ़ी दिनों से ये काफ़ी फौजी भाई कह रहे थे कि इसका उद्घाटन होना चाहिए हो रहा है, तो मैंने इनको कहा कि नवलगढ़ की परिस्थितियां अभी हमारे अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ जनप्रतिनिधि चाहे वो पूर्व हैं चाहे वर्तमान हैं, उनके पेट में दर्द रहता है। उनको जवान और किसान से बड़ी एलर्जी है, जवानों से भी एलर्जी है और किसानों से भी एलर्जी है। जब चाहे जवान और किसान के लिए अनर्गल बातें करते हैं। आज एक किसान का बेटा, इन लोगों ने सोचा कि प्रधान का कार्यकाल 10 तारीख को समाप्त हो रहा है, तो क्यों न उसके हाथ से, जब उन्होंने सर्वसम्मति से हमें ज़मीन ये भवन समर्पित किया है, तो उसके हाथ से उद्घाटन। जबकि मैंने इनको कहा था कि ये कंट्रोवर्सी करेंगे, क्योंकि ये जवान और किसान विरोधी जो लोग हैं इनके नेचर में ऐसा हो गया है। आज इन लोगों ने सर्वसहमति से, जबकि देखो इनके संगठन जो बने हुए हैं, इतने सीनियर मोस्ट लोग खड़े हैं, ये आपसी सहमति से होते हैं, कोई रजिस्टर्ड पद नहीं होता है। तो ये सारे सैनिकों ने मिलकर तय किया कि आज तारीख वो ये उसका उद्घाटन करेंगे, हम पत्थर लगाएंगे। उससे पहले 3 दिन पहले आके इन लोगों ने उसकी सफाई वफाई जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो भी दुरुस्त करा ली। अब सुबह आराम से मुझे ये बुला के लेके गए हैं, मैं गया हूँ, मैंने भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं देखी। जबकि पूर्व सैनिक भवन बना हुआ है, उनके ताले खोलने चाहिए थे, सब फौजियों के पैसे से वो बनी हुई चीज़ है, किसी भी अकेले व्यक्ति का पैसा नहीं लगा हुआ, उसकी भी चाबी नहीं भेजी गई, तो भी इन्होंने उसके ताले नहीं खोले। बाहर ही खड़े होके उस पर पत्थर लगा के हम लोग उद्घाटन करके वापस आ गए। इनको बैठने के लिए जगह भी नहीं मिली, तो ये वापस ऑफिस में आके यहाँ बैठ के इन्होंने आपस में मंत्रणा की है। जबकि कायदा ये था कि सबके पैसे से बना हुआ जो सैनिक भवन है, उनको बड़ा दिल दिखाते हुए कम से कम उसकी चाबी भेजनी थी। लेकिन जो फौजी देश की रक्षा कर सकते हैं वो ताला तोड़ने जैसे काम नहीं कर सकते। और ये जो अफवाहें फैला रहे हैं, मैं कहता हूँ कि पहले भी जनता जनार्दन नवलगढ़ की सारी समझी हुई थी, और आने वाले दिनों में इन चीज़ों का आप जो ये मैसेज देना चाह रहे हो ना, इस तरीके का, चाहे मीडिया के साथियों को फ़ोन करके कि वहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया, वहाँ धक्का मुक्की होगी, जबकि वहाँ कोई केयर टेकर रहता ही नहीं। जबकि वहाँ पे कभी भी आके कभी भी चेक कर लो, कोई नहीं रहता। कोई किसी के साथ किसी ने किया है दुर्व्यवहार, तो आप हमें बताएं, हम जिम्मेदारी लेंगे, हम माफ़ी मांगें। लेकिन जब इस तरीके की कोई घटना ही नहीं हुई, तो ये अफवाहें फैलाने का काम छोड़ दो, भाई को भाई से लड़ाने का काम छोड़ दो, जवान और किसानों को आपस में लड़ाने का काम छोड़ दो। नवलगढ़ की 36 कौम की जनता और जवान और किसान ये समझ चुके हैं कि कौन व्यक्ति किसको लड़ा रहा है। और मीडिया के साथियों से भी मैं निवेदन करूँगा कि ये केवल कोई व्यक्ति विशेष के फ़ोन करने पर आप इस तरीके के अफवाहों में साथ न दें, क्योंकि कोई बात नहीं है, आज कोई व्यक्ति विशेष का साथ देके आप अफवाहें उड़ाओगे तो आज ये जो हर गांव ढाणी से लोग आए हैं, आने वाले दिनों में चौपाल पे बैठ बैठ के हम मीटिंगें करेंगे और इन लोगों के बारे में समझाएंगे कि जो व्यक्ति काम करता है, जो सबको साथ लेके चलता है। आज इतने सदस्य और सरपंच के साथी, आज भी देखो ऑफिस में कितने सरपंच बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, सरपंच भी हमारे साथ गए थे। तो ऐसी कंट्रोवर्सी क्या आप लोग उद्घाटन नहीं करते हो? कौन सा हमने बड़ा काम कर दिया और झूठी अफवाहें फैला रहे हो? ये सबसे बड़ी बात है। और वो किसके लिए? जवान और किसान के लिए। ये दोनों चीज़ें आपको माफ़ नहीं करेंगी, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। उद्घाटन को लेकर आज कुछ विवाद की स्थिति बनी हुई पूर्व सैनिकों, क्या मामला, क्या थोड़ा सा आपके संज्ञान में आया क्या आज ये चीज़? उद्घाटन को लेके तो कोई मेरे संज्ञान में एग्जैक्ट ऐसी चीज़ नहीं है, पर आज मैंने सुबह औचक निरीक्षण किया पंचायत समिति का श्री पूर्णचंद जी सहायक लेखाधिकारी प्रथम के साथ। तो हमें जो सैनिक भवन के पास सामुदायिक भवन है उसकी दीवार पे एक बोर्ड लगा हुआ मिला,
जिसमें लिखा हुआ था कि भवन की दीवार उद्घाटन मुख्य अतिथि माननीय श्री दिनेश हुंडा प्रधान पंचायत समिति नवलगढ़ द्वारा 8/12/2025 को किया गया। तो इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें हमारे कार्यालय के सहायक अभियंता, सहायक विकास अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, सहायक प्रशासनिक अधिकारी और स्टोर कीपर को शामिल किया गया और उनको तत्काल मौके पे जाके प्राथमिक मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अगर अनाधिकृत कार्रवाई चल रही है तो उसके बारे में रिपोर्ट करने हेतु निर्देशित किया गया था। और इस संबंध में कमेटी की रिपोर्ट है, उसके आते ही हम जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्यालय द्वारा कर दी जाएगी। और इस मैटर में मेरे द्वारा उच्चाधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है और जो भी निर्देश होंगे, जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी वो हमारे कार्यालय द्वारा कर दी जाएगी। उद्घाटन से पहले जो आज प्रशासनिक स्तर पे कोई आपके पास सूचना थी क्या इस चीज़ की? आज मेरे स्तर पे कोई उद्घाटन के कार्यक्रम की सूचना नहीं थी। सर, उद्घाटन को लेके क्या गाइडलाइन है वो भी जरा बताइए। उद्घाटन के लिए विभाग द्वारा गाइडलाइंस जारी की हुई है और उसके अंदर अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग गाइडलाइंस हैं, जिस तरह अमीन के लिए अलग गाइडलाइंस हैं और कोई योजना में होता है तो अलग गाइडलाइंस हैं। तो उन पे भी हम पूरा जांच का विषय है कि इसमें उनकी पालना हुई है या नहीं। और सबसे पहले तो यही जांच का विषय है कि ये प्रोग्राम किसने ऑर्गेनाइज कराया, क्या हुआ इसमें, तो वो हम जांच की कमेटी की रिपोर्ट आते ही उस पर कार्रवाई कर देंगे। जो भवन बना सर वो किस कोटे से लगे उसमें? जो सैनिक भवन के पास सामुदायिक भवन बना है वो विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से स्वीकृत और निर्मित है। कौन से साल में से स्वीकृत मिली थी ये स्वीकृति का एग्जैक्ट जो डेट है वो मुझे देखना पड़ेगा, पर इसके बारे में मैं थोड़े टाइम बाद आपको सितंबर 2023 का है। भवन जो निर्माण हुआ है उसमें भी कई बार शिकायतें मिली है शायद आपको? हाँ, इसमें भवन निर्माण में भी हमें शिकायत आई है कि इसमें क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। तो उसके लिए मेरे द्वारा सहायक अभियंता को जांच के लिए नियुक्त किया हुआ है और उनकी रिपोर्ट है जो लंबित है अभी, और उनकी रिपोर्ट आते ही उस पर भी जो भी कार्रवाई है वो कार्यालय द्वारा कर ली जाएगी। तो जो बोर्ड लगाया गया था उसको हटाया गया या लगा हुआ है अभी? उसमें हमारी जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। कमेटी की रिपोर्ट आते ही जो भी कार्रवाई है उसमें वो कर दी जाएगी कार्यालय द्वारा। जी। धन्यवाद।